हाफिज़ इब्न रजब उसके बाद लाते हैं, वो कहते हैं और वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और उन बिदतों को खात्मा किया, हुजूर का नूर चमका और हर तरफ जो थी वो रोशनी होगी, जमीन और आसमान रोशन हुए। ये शेर लिखने के बाद आगे जो वो आयात लाए हैं वो कहते हैं युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। वो नूर चमका, शिर्क का अंधेरा गैब, बिद्दत का अंधेरा गैब, खुशियां ही खुशियां, जमीन और आसमान रोशन हो गए। और वो जो नूर आया है वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और काफिर क्या चाहते हैं कि वो फूंक मारे और फूंकों से उस नूर को बुझा दें। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये नूर मैंने रोशन किया है, इसको काफिर अपनी फूंकों से नहीं बुझा सकते। क्यों? आगे हाफिज़ इब्न रजब कहते हैं वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। इस नूर ने तो पूरी कायनात को चमकाना है। यारो देखो तो सही, ये वही मिलाद के वाज नहीं है जो हम मिलाद की मजलिस में अगर कहीं किसी को बयान करने का वक़्त मिल जाए, कहीं किसी को बयान करने का वक़्त मिल जाए, कहीं किसी को अगर बयान करने का वक़्त मिल जाए तो यही आवाज़ तो वो सुनाते हैं। ये जो मैंने 2-3 बार किया, ये मैं इशारा किया है, अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह इसकी वजाहत करूंगा कि ये मैंने क्या इशारा किया है, और जो जानने वाले हैं वो जान गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे हाफिज़ इब्न रजब सुभान अल्लाह, यहाँ पर मुझे वो एक बात तंग कर रही है, मैं गुजरना नहीं सुना दूँ आपको। नूर बुझाया नहीं जाता फूंकों से, हुजूर के नूर को। लोग रोशनियाँ करते हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अब तो बिजली का ज़माना है, लोग कुमकुमे लगाते हैं और बल्ब लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं। तो हद के अंदर रहकर अगर कोई इस तरह की लाइटें लगाए तो वो दुरुस्त है, इसकी तफसीली बात आगे आएगी इंशाअल्लाह। तो ये दुरुस्त है। अब जब बिजलियाँ नहीं थी ना, बिजली आने से पहले की बात है, तो लोग मोमबत्तियाँ लगाते थे। तो मुझे यहाँ वो वाक़या याद आ गया ये बुझाने की बात से। हमारे बड़े फाजिल दोस्त हज़रत मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सईद असद साहब दामत व बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला उनको उनका साया अहले सुन्नत पे ता देर कायम दायम फरमाए। अल्लामा सईद असद साहब बड़े फाजिल मनाज़िर हैं। उनके वालिद माजिद ने एक किताब लिखी है, छोटे छोटे रिसाले हैं, वो उसका इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। वो नाम मैंने इसे उनके वालिद माजिद के वो नसीहत अमोज एक हैं, दूसरी छोटी छोटी तकारीर हैं जो उन्होंने जमा की हैं। उनके अंदर उन्होंने एक मिलाद के ऊपर भी किताब लिखी है। वो उन्होंने अपने हिसाब से जो दलाइल दिए, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी थी उन्होंने बयान किया। लेकिन उन्होंने एक बात लिखी उसके अंदर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं बिजली आने से पहले हिंदुस्तान के अंदर शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल है। रशीद अहमद गंगोई की नहीं मैं बात कर रहा। तो वो बहुत बड़े वली कामिल थे। तो वो मिलाद करते तो उस ज़माने में ये रवाज था कि मस्जिद के अंदर कुछ 15-20 वो मोमबत्तियाँ लगा देते, इससे वो रोशनी करते। और इससे रोशनी क्यों करते थे? असल में ये इस्तियारा था इस बात का, इशारा था इस बात के अंदर कि हुजूर दुनिया में आए तो ज़मीनों आसमान चमक गए आपकी नूर से, आपकी रोशनी से। तो ये अब वो उसकी तरफ इशारा होता है कि ये वो रात है जिस रात में नूरे मुस्तफ़ा ने कायनात को चमका दिया। तो हम ये चंद मोमबत्तियां लगाकर उस याद को ताज़ा कर रहे हैं कि या अल्लाह तूने अपने हबीब के नूर को भेजकर कायनात को चमकाया था। आज उसी रात को हम चंद ये मोमबत्तियां लगाकर अपने घरों को, ये मस्जिद को चमका रहे हैं। तो वो एक रोशनी की जाती है, उसका सबब ये होता है। उन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर वो मोमबत्तियां लगवाई। तो अल्लामा सईद असद साहब के वालिद माजिद लिखते हैं कि जब उन्होंने वो मोमबत्तियां लगाई तो एक खारजी था बंदा उस गांव के अंदर, वो गुस्से में आया। वो कहने लगा ये तो फजूल हरकत है, ये आपने लगा दी है रोशनी, मोमबत्तियां लगा दी, क्यों लगाई हैं? तो वो फ़कीर थे। अगर मुझ जैसा बंदा होता तो वो हाफिज़ इब्न रजब की किताब उठा लेता कि देखें जी रोशनी करनी जायज़ है, उन्होंने ये शेर लिखा है, फलाने लिखा है, फलाने लिखा है। लेकिन वो फ़कीर थे, वो वली अल्लाह थे। फ़कीरों को समझाने का तरीका और होता है, उनका बताने का तरीका और होता है। वो फ़कीर थे शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाने लगे अगर तुम्हारे ख्याल में ये ठीक नहीं है तो तुम बुझा दो। वो बंदा गया, उसने एक मोमबत्ती को बुझा दिया, फूंक किया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, चौथी को, वो बुझाता गया। अब जब वो आखिर में पहुंचा ना, 15-16 मोमबत्तियां लगी हुई थी, जब आखिर में पहुंचा तो वो वापस उसने देखा तो वो फिर सारी जल गई, वो रोशन हो गई। अब वो दोबारा आया, उसने फिर उनको एक एक को बुझाना शुरू किया। 15वीं 16वीं पर गया, जब वापस उसने देखा तो फिर वो जगमगा उठी, वो फिर उनको बुझाने लगा। अब वो बुझाता, आखिर तक पहुंचता, वो फिर रोशन हो जाती, वो फिर बुझाता, वो फिर रोशन हो जाती। जब काफ़ी दफ़ा ये हो चुका और वो भी अंदर से तंग भी आ गया, थक भी गया, तो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको आवाज़ दी, कहने लगे युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। इनको
یہ جو روشنیاں ہیں نا، یہ وہ نور ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہے. یہ تمہارے بجھانے سے پہلا کب بجھ سکتی ہیں؟ مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ موم بتیاں اللہ نے روشن کی ہیں، حقیقتاً تو اللہ نے روشن کی تھی، ورنہ موم بتیوں کی کیا مجال کہ وہ جگمگائیں. یہ تمہارے بجھنے سے نہیں بجھیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن حد کے اندر رہتے ہوئے جائز طور پر روشنی کرنا اور اس رات اس کی یاد کر لینا یہ درست ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کو، پوری کائنات کو حضور کے نور سے روشن کیا.